हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं पेज नंबर 46 से। यहाँ देखेंगे कल हमने पेज नंबर 45 तक ना इन सभी प्रश्न को हल करा दिए थे। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियोज नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए चौथे नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बोला गया है कि यहाँ एक खिलौने के दोनों ओर ना तिरछे तख्त लगे हैं, जिसमें अधिक कोनिया तख्ते का झुकाव होगा उतनी ही तेजी से गेंद लुढ़कती है। क्या कोनों का प्रयोग तख्ते के झुकाव को वर्णन में किया जा सकता है? प्रत्येक कोण की भुजाएं क्या होगी? कौन सी भुजा दिखाई देगी और कौन सी भुजा दिखाई नहीं देगी? जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका नामांकन भी कर सकते हैं। यहाँ पर से देखेंगे ना तो एक कोण बन जाएगा, ठीक है। ये इसका नाम दे सकते हैं। फिर यहाँ से भी एक कोण बन जाएगा। इधर देखेंगे तो एक दो तीन, इधर चार। ये वाला देखेंगे तो एक, ये वाला देखेंगे तो दो, ये देखेंगे तो तीन, ये देखेंगे तो चार को बन जाएगा। इसमें आप काल्पनिक रेखा इस प्रकार से बना देंगे तो एक कोण बन जाएगा। इसमें भी काल्पनिक रेखा ऐसे बना देते यहाँ से यहाँ तक एक कोण बन जाएगा। सेम कंडीशन इसमें भी लगेगी और सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई होगी, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पर नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर से ऊपर है तो इसका नाम यहाँ पर ए दे देंगे, इसका नाम आप यहाँ पर ओ दे देंगे, ये इसका नाम आप यहाँ पर बी दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पर चाहें तो यहाँ से लेकर के एच दे सकते हैं। तो ये वाला देखेंगे, यहाँ पर इसका नाम भी बी दे दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से ये वाला यहाँ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है तो एक का नाम टी और एक का नाम यहाँ पर से के दे दीजिए। अब नाम आप अपने मन से दे सकते हैं। फिर ये है, यहाँ पर पी दे देंगे और ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा था, यहाँ पर इसका नाम एम दे देते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से ना यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर दिया है। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे। हमसे यहाँ पर पूछा गया था ना कि क्या कोनों का प्रयोग तख्ते का झुकाव के वर्णन किया जा सकता है, तो पहला में लिखेंगे हाँ, कोनों का प्रयोग तख्तों के झुकान के वर्णन में किया जा सकता है। आप यहाँ पर खुद दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अब जितना भी था ना यहाँ पर त्रिभुज, एक था ए ओ बी, एक का नाम दिए हैं तो पहले नाम लिख लीजिए ए ओ बी, ताकि आपको पता ना चले। तो ये पता ना चले तो लिख लीजिएगा, ठीक है। एक यहाँ पर से एच, एक बी, एक आई, ये वाला कौन है? आप यहाँ पर आई नहीं दिए, नाम दे दीजिएगा एच बी आई, ठीक है। यहाँ पर से एक नाम दिए थे टी, ठीक है। एक दिए थे के, एक इसका नाम एस दे दीजिए, कौन है? टी के एस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कि पी है, ये एम है, तो यहाँ पर एक दे देंगे नाम एन, एन पी एम, देखिए त्रिभुज है तो तीन भुजा होनी चाहिए ना। अब यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से सभी का नाम लिख दिए हैं। तो इन सभी में जानते हैं भुजा बतानी है, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे भुजा, भुजा, इन चारों में हम भुजा बताएंगे, ठीक है। तो देखेंगे एक ए है ना, तो ए से ओ और बी से ओ, यहाँ लिख देंगे ए ओ और ओ बी। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर एच देखेंगे, एच है ना, तो एच से क्या हो जाएगा यहाँ पर बी, ठीक है। और ये बी से हो जाएगा आई, ये देखेंगे एच से बी और बी से आई, एच बी और बी आई। उसी प्रकार से ना यहाँ पर देखेंगे ये टी है, टी से यहाँ पर के दिखाई देगा और के से ये बड़ा एस, टी के और के एस। यहाँ पर देखेंगे एम, ये रहा एन, ठीक है। एन से यहाँ पर एक पी हो जाएगा, ठीक है। और यही पी से एक यहाँ पर एम हो जाएगा, एन पी और पी एम। अब देखेंगे यहाँ पर क्या क्या दिखाई देगा, यहाँ पर लिख लेते हैं दिखाई देने वाला, ठीक है। यहाँ पर से देखेंगे तो ओ और बी दिखाई देगा, ऊपर वाला तो हम काल्पनिक ना बनाए हैं। यहाँ पर देखेंगे कि ओ भी दिखाई देगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे बी आई दिखाई देगा, क्योंकि ये तो हम काल्पनिक बनाए हैं। इसमें क्या दिखाई देगा? के ए से दिखाई देगा, है ना। इसमें क्या दिखाई देगा? पी एम दिखाई देगा। तो इस प्रकार से बस यहाँ पर आपको लिखना था, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। ये पूरा फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे पाँचवें नंबर को। पाँचवें नंबर में भी देखेंगे ना कि यहाँ पर नीचे चित्र दिया गया है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि कीट को छू कर जाती है क्षैतिज रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन बनेगा? बनेगा तो कैसे बनेगा देखिए। ये फ्रेंड्स आप गौर से देखें ना तो यहाँ पर छू कर जा रही है जमीन से, यानी कि यहाँ से इस प्रकार से जा रही है, यहाँ से इस प्रकार से जा रही है। तो क्या यहाँ पर एक देखेंगे कौन नहीं बन जाएगा? सेम वही कंडीशन देखा ना, इसमें लाइन भी दिया गया ना, इसमें से ऐसे जा रहा है, इसमें से ऐसे जा रहा है। तो क्या यहाँ पर भी एक कौन बन जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल बन जाएगा। तो यहाँ पर चाहे तो आप नाम दे सकते हैं, इसको ए, इसको ओ, यहाँ पर चाहे तो पूरा लास्ट में भी दे सकते हैं, यहाँ पर बी, ठीक है।
उसी प्रकार से यहाँ पर दे देते हैं नाम P, यहाँ पर दे देते O, यहाँ पर नाम दे देंगे Q। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर जो प्रश्न में पूछा गया है ना कि बताने के लिए कोनों का उपयोग किया जा सकता है, यदि हाँ तो कैसे, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। कैसे लिखेंगे, दोनों लिखे देते हैं। पहले पहला लिखेंगे हाँ, घुमाव की मात्रा बताने के लिए कोनों का उपयोग कर सकते हैं। ये तो हो जाएगा हमारा पहला आंसर। दूसरा में क्या लिखेंगे, इसकी भुजाएं ऊर्ध्वाधर रेखा, अच्छा ऊर्ध्वाधर क्या क्षैतिज क्या होता है अभी जस्ट बताएंगे। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा तथा क्षैतिज रेखा होगी। ठीक है, बस इतना ही लिखेंगे। अच्छा, और आगे चाहें तो लिख सकते हैं क्षैतिज रेखा होगी जहां ये दोनों रेखाएं मिलती है, वहां शीर्ष होगा। नाम लिख देंगे कि कोण ए ओ बी में ओ क्या था, शीर्ष, तथा ए ओ और ओ बी क्या था, भुजा। यहाँ देखेंगे ए ओ बी में ओ शीर्ष था, ओ ए और ओ बी यहाँ पर क्या था, तब भुजा था। ठीक है, अच्छा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज बोल रहे थे ना, तो ये देखेंगे ये इस प्रकार से जो खड़ा है ना, इसी को हम ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। और जो मीन में इस प्रकार से सटा हुआ है ना, लेटा हुआ, तो इसको हम बोलते हैं क्षैतिज। ठीक है, ये जो होता है ये हमारे यहाँ पर शीर्ष होता है। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत है, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इसी प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये पेज नंबर 46 भी सॉल्व हो गया है। आगे आगे 47 पर, तो इसमें देखेंगे बस इस प्रकार से प्रकार के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे यहाँ पर होगा। यहाँ पर भी एक खेल खेलने के लिए, इसको छोड़िए। हाँ, अब यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर आगे आएंगे जिसमें बोला गया आइए पता लगाएं। तो यहाँ पर देखेंगे आइए पता लगाना है में क्या है, आकृति ये वाला दिया गया। ठीक है, इसमें क्या बताना है, चांद से नापना है और सभी में ना कितना कोण बन रहा है सभी को लिखना है। तो आप फ्रेंड्स ऐसे करके देखेंगे ना, तो ए में कितना कोण बना है, एक एक दो, फिर नीचे देखेंगे दो, तो दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, दो 12 कोण ऐसे है। ऊपर में दो को बनेगा तो 14, फिर इधर दो को बनेगा तो 16, इधर दो को बनेगा तो 18, इधर दो को बनेगा तो 20। तो टोटल एक से लेकर के 20 कोण बन रहे हैं, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल फ्रेंड्स कोण की संख्या तो हमने आपको बता दिया कि टोटल यहाँ पर 20 कोण बन रहे हैं। तो आप इसको बनाइएगा कैसे, अच्छा सभी को ना नापना है, कैसे नापना है, जैसे कि हम यहाँ पर हम दिखाते हैं। ये फ्रेंड्स आप इधर रखेंगे, आप चाहें तो इसको नाप लीजिए ऐसे करके। ठीक, कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 70 80 के बीच में 75, तो यहाँ लिखेंगे 75। उसी प्रकार से पी सी डी कुल का नापना है, तो सोचिए 20 को नापते रहेंगे ना तो 1 घंटा लग जाएगा इसको नापने में, मतलब समझा समझा कर। तो एक हम आपको बता दिए हैं, जैसे कि एक एस को बता देते हैं कैसे नापेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे, देखेंगे ये केंद्र पर रखेंगे, ये पूरा सीधा होना चाहिए लाइन, है ना। ठीक, कितना डिग्री का कोण यहाँ पर हो रहा है, तो देखेंगे एस वाला ये लगभग फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, इधर से चलेंगे नीचे वाला सब है तो नीचे वाला से चलेंगे तो लगभग 100 डिग्री का बन रहा है। बढ़िया से रखिए ना, ये 100 ही डिग्री का होगा, 100 डिग्री है ना। तो इसी प्रकार से हम सभी को नाप करके लिख करके आपके सामने लाते हैं। देखेंगे यहाँ पर ऐसे लिखिएगा, एक तरफ कोण, एक तरफ अनुमानित कोण, एक तरफ सही कोण। ठीक है, कोण 20 गुना था तो 20 तक नंबरिंग कीजिए। ठीक है ना, ऐसे करके लिख लीजिएगा, कोण 1, कोण 2, कोण 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही तक हुआ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देख लेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 20 तक हो गया है। तो इस प्रकार से पार भी पार देंगे 20 तक। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कोण 1 में कोण 2 में सभी कोण को मापेंगे। ठीक है, हमने आपको कोण बता दिया है ना कि कैसे कैसे करके कोण पहचानेंगे। देखिए, इसको कोण 1 मानेंगे, इसको कोण 2 मानेंगे, इसको कोण 3 और इसको कोण 4। ठीक है, फिर 5 और 6, इसी प्रकार से लिखते चलेंगे। 5 6 हो जाएगा, फिर ऊपर देखेंगे 7 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखेंगे 9 10 हो जाएगा, फिर 11 12 हो जाएगा। चलिए हम लिख लेते हैं, इसी को नापेंगे। ये कोण 1, कोण 2, इसको हम कोण 3 लिए हैं, इसको कोण 4 लिए हैं, ये 5 है, ये 6 है, ताकि हम लिखे तो आपको समझ में आ जाए। ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, ये हो जाएगा यहाँ पर 12, 13, 14, 15,
ये हो जाएगा 16, 17, 18, 19 और 20। अब कोण एक लिखेंगे तब समझ जाएगा ना कि कोण एक, यानी इसके बारे में बोल रहे हैं कि कितना डिग्री हुआ है। तो ये देखेंगे अनुमानित है कि 70 डिग्री है, लेकिन रियल में ये 73 डिग्री है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि हम दो कोण आपके सामने लिखते हैं, ये 70 डिग्री है लेकिन सही कोण 73 है। फिर कोण दो मापिएगा ना तो अनुमानित है लगभग में 100 डिग्री, लेकिन रियल में 107 डिग्री है। तो इसी प्रकार से ना हम सभी कोण को हम पहले नाप लेते हैं। दो कोण नापे हुए थे तो बता दिए हैं, अब पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना आपके। तो यहाँ पर देखेंगे ना हम सभी कोण को माप लिए हैं, ठीक है, अलग पेज पर। अब चलिए उसको फिर से हम यहाँ पर ना बताते हुए चलते हैं, देखेंगे कोण 3 कितना है। कोण अच्छा पहले अनुमानित लिख ले। 100 डिग्री, 4 है 70 डिग्री, 5 80 डिग्री, 6 90, 7 80, 8 90, 9 भी 90, 10 80 डिग्री। ये इस प्रकार से अनुमानित है। अब इसका सही कोण क्या था कोण 3 का? 107 डिग्री, 73 डिग्री, 82 डिग्री, 98 डिग्री, 82 डिग्री, 98 डिग्री, 98 डिग्री, 82 डिग्री। ये देखेंगे यहाँ पर 10 तक हो चुका है। 11 में क्या है? ये 90 डिग्री लाए थे, ये 98 डिग्री लाए थे, ये 80 डिग्री लाए थे, और ये यहाँ पर 82 डिग्री लाए थे। 13 में क्या है? 100, फिर 70, फिर 100, फिर 103, 77, 103, 77, और फिर 103 है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर 15 नंबर तक हो गया है। 16 में देखेंगे 70, फिर 70, फिर 100 डिग्री है, फिर 77, फिर 77, फिर 103 डिग्री है, फिर इधर 70 डिग्री, फिर 100 डिग्री, फिर इधर 77 है सही, 103 है सही। देखेंगे फ्रेंड्स आप तो एकदम समझिए कि 1 मिनट में लिख लिए, लेकिन इसको बनाने में ना हमें कम से कम 20 से 25 मिनट लगे हैं, ज़्यादा ही लगे होंगे। तो जस्ट इस प्रकार से सभी कोण हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर अब चेक कर लीजिएगा, जैसे कोण एक है तो ये हमने यहाँ पर अनुमानित तो 70 डिग्री है, लेकिन रियल लिखिएगा, ये यहाँ पर 73 आएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार से कोण 2 में देखेंगे तो ये हमारा 107 आएगा। आप समझिए ना, ये पूरा कोण 180 डिग्री का होता है ना। अगर ये 73 डिग्री होगा लिख देते हैं तो ये 107 ही ना होगा, क्यों? क्योंकि 180 आना चाहिए। तो 7 3 10, अब 10 और 7 17 के बाकी 18, तो आ जाएगा ना 180। अगर ये 70 रहेगा ना तो ये वाला अगर 70 हम लिखेंगे तो ये वाला 110 हो जाएगा, ठीक है। जबकि सबका सही सही ना लिखना, तो ये 73 है तो 107 है, तो इसी प्रकार सब लिख लीजिएगा। हम कॉपी पर ही लिख रहे थे, हम अलग से नहीं बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखते तो मतलब कि ज़्यादा मतलब कि समझिए एक तरह से कि घिस पिच हो जाता, आपको पता भी नहीं चलता। तो इसके चलते हमने यहाँ पर छोड़ दिए हैं। तो फ्रेंड्स ये पेज नंबर 49 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। कल 50, 51, 52, 53, 54 तक बताने के बाद कल फ्रेंड्स ये वाला पूरा चैप्टर हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।